स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ज्ञानदीप क्लासेस में फिर से एक बार आपका स्वागत है। मैं विकास। आज कक्षा 10 का गणित करेंगे हम, चैप्टर नंबर 8। जो पिछले सत्र में हमने की थी, टेबल की थी, उसमें क्या किया था हमने, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स का हमने रेशो की थी, अनुपात किया था। तो उसके आधार पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे एक्सरसाइज 8.2 के। तो उसी चीज को, एक्सरसाइज 8.2 को अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे एक्सरसाइज 8.2 करते हैं। तो बच्चों, हम एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसका हमने थर्ड पार्ट तक कर लिया था। अब अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट फोर्थ क्या कहता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले देखिए टेबल दिख रहा होगा। तो ये टेबल हमने बनानी सीखी थी, तो उम्मीद है आप सबने याद की होगी ये टेबल, और एक बार प्रैक्टिस की होगी कि कैसे बनाते हैं ये टेबल। तो मैंने बताया था कि साइन 0, साइन 30, 45 कैसे आएगा। तो हमें ऊपर क्या लिखना है, 0/4 का वर्गमूल किसके लिए, साइन 0 के लिए, और साइन 30 के लिए 1/4 का वर्गमूल। इसी प्रकार से हम करते थे। फिर साइन 45 के लिए क्या करते हैं हम, 2/4 का वर्गमूल। फिर 60 के लिए 3/4 का वर्गमूल, और 90 के लिए 4/4 का वर्गमूल करके हम साइन के सारे कोण निकाल लेते हैं, सारे एंगल्स निकाल लेते हैं। उसके बाद बाकी कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट इसी से आ जाता है हमारा। तो इस प्रकार आपने टेबल निकालना सीखा था। इसी के आधार पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये। तो देखिए इसका पहले का पार्ट 4 देखिए, यहाँ पे क्या बोलता है। ये एक्सरसाइज है 8.2। 8.2 पहला क्वेश्चन है, इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट कहता है कि साइन 30, साइन 30 डिग्री प्लस 10 45 प्लस 10 45 प्लस नहीं है, उसके बाद माइनस है, माइनस कोसेक 60 है। तो ये माइनस है कोसेक 60, माइनस कोसेक 60 है ये। तो ऊपर क्या दिया हुआ है, साइन 30 प्लस 10 45 माइनस कोसेक 60, और नीचे दिया हुआ सेक 30, सेक 30 प्लस कोस 60, प्लस कोस 60 डिग्री, और उसके बाद है प्लस कॉट 45, प्लस कॉट 45। ये चीज आपको दी हुई है। इसमें अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें मान रखने किसके, साइन 30 डिग्री हमें पता होना चाहिए क्या है। साइन 30 डिग्री क्या है, आप बताइए। साइन 30 डिग्री क्या होगा। यहां से देखिए साइन 30 डिग्री 1/2, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, प्लस 10 45 की कितनी होती है, 1, माइनस कोसेक 60 कितना होता है, कोसेक 60 का, कोसेक 60 की जो वैल्यू होती है 2/√3 होती है, 2/√3 होती है। तो यहाँ पे तो टेबल सिर्फ रेफरेंस के लिए एक बारी, ताकि आपको रिवाइज हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है। बट आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। अब ये इसके सबके मान याद होने चाहिए। अब सेक 30 कितना है, सेक 30 देखिए, सेक 30 की वैल्यू यहाँ पे है 2/√3, 2/वर्गमूल 3, प्लस cos 60 कितना है, cos 60 1/2 है, और प्लस cot 45 कितना है, 1 है। तो यहाँ पे मैंने सबके मान रख दिए हैं। अब क्या करना है, अब आप इनका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेके इनको जोड़ देंगे हम, ठीक है। एलसीएम लेके देखिए क्या आता है। अगर हम एलसीएम लेंगे तो पहले वाले का एलसीएम क्या आया, पहले वाले का इसी पेज पे कर लेते हैं हम। ये देखिए यहाँ पे अगर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2√3
3 एलसीएम आ जाएगा ऊपर वाले का। 2√3 एलसीएम अगर आ गया तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे √3 आ जाएगा सबसे पहले, क्यों, ऊपर 1 है, उसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा। फिर प्लस 2√3 और उसके बाद माइनस 2 दूनी 4, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन नीचे फिर से हम 2√3 एलसीएम ले लेंगे। 2√3 अगर एलसीएम आ गया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ आ जाएगा 4 आ जाएगा ये, प्लस √3 प्लस 2√3। तो आपने एलसीएम लेना तो सीखा हुआ है, तो एलसीएम लेके जैसे हम फ्रैक्शंस को ऐड करते थे उसी प्रकार से मैंने यहाँ पे एलसीएम लेके इनको जोड़ दिया। अब यहाँ पे असली चीज बचती है इनको जोड़ने की, तो कैसे जोड़ेंगे, ये देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप या तो इसको क्या कर लो, क्या करते हैं, जो बाहर वाले होते हैं इनको हम मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखते हैं। तो बाहर वाले क्या है, √3 प्लस 2√3, इनको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, √3 प्लस 2√3 कितना होता है, 3√3 हो जाएगा। 3√3 माइनस 4 ये आ गया, और इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई होगी, 2√3 बटे नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ये जो अंदर वाले हैं इनको गुना करके नीचे लिख देंगे। इसमें भी देखिए √3 ये हो गया, √3 यहाँ देखिए ये √3 हो गया, और ये 2√3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3√3, और 4 है ही तो मैं लिख दूंगा 4 प्लस 3√3, और उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 2√3। अब देखिए ऊपर भी 2√3 है, नीचे भी 2√3 है, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो क्या बचा, 3√3 माइनस 4 और 3√3 प्लस 4, यही बचा। ठीक है, हम इसको लिख देते हैं 3√3 माइनस 4 और 3√3 प्लस 4। अब ये हमारे पास आ गया है। तो मैंने इससे पहले पार्ट में बताया था, तीसरे पार्ट में, कि कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा होगा रैशनलाइजेशन करते हैं हम, तो इसमें भी रैशनलाइजेशन कर देंगे हम। उम्मीद है आपको रैशनलाइजेशन करना आता होगा। रैशनलाइजेशन इसका कैसे करेंगे, जो नीचे है 3√3 प्लस 4, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बारी 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 माइनस 4, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। रैशनलाइजेशन का आपको पता होगा, देखिए 3√3 माइनस 4 ऊपर भी और नीचे भी है, इन दोनों को आपस में काटे तो ये एक बन जाता है, यानी कि एक ही है, हम एक से इसका गुना कर रहे हैं तो कुछ चेंज नहीं आ रहा, इसलिए रैशनलाइजेशन इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3√3 माइनस 4 इसका स्क्वायर आ गया ऊपर, और नीचे देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा यहाँ, a प्लस बी, यहाँ पे a क्या हो गया, a हो गया 3√3 और b हो गया 4, और a माइनस बी यही वाला फॉर्मूला दिख रहा होगा। तो इससे हम क्या लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a स्क्वायर कितना हो गया, 3√3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग यहाँ पे आ गया। अब इनका अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, अगर इनका स्क्वायर करते हैं तो देखिए ऊपर वाले का स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर मतलब 3 वर्गमूल 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 3√3 गुना 4 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर आ गया।
बटे नीचे देखिए ए स्क्वायर कैसे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए जो ये 3 है, 3 का स्क्वायर कितना आ जाता है, 3 3 9, और ये जो वर्गमूल 3 है इसका भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका कितना आ जाएगा, वर्गमूल 3 का स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा और यहाँ पे 3 ही रह जाएगा, माइनस 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है, 4 का वर्ग 16 हो गया, तो यहाँ पे 16 आ गया। अब देखिए इसको आगे अगर हल करते हैं तो ये 3 वर्गमूल 3 का स्क्वायर कितना आया था, 9 गुना 3, और 9 3 कितना होता है 27, तो यहाँ पे 27 लिख सकते हैं इसकी जगह, हमने नीचे यहाँ पे भी सोल्व किया था ये, वही यहाँ पे इसको मैंने सीधे डायरेक्टली लिख दिया, माइनस 2 गुना 3 कितना होता है 6, और 6 गुना 4 कितना होगा 24, तो इसको मैं सीधे सीधे क्या लिख सकता हूँ 24 वर्गमूल 3, 24 रूट 3 लिख सकते हैं हम इसको, प्लस 4 चौक 16 प्लस 16 लिख दिया, बटे नीचे कितना आ गया 9 3 27 माइनस 16, 27 माइनस 16। अब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए 27 ये हो गया और 16 ये हो गया, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 43, 43 माइनस 24 रूट 3 आ गया, कितना आ गया 43 माइनस 24 रूट 3, बटे में देखिए क्या आया, नीचे 27 माइनस 16, 27 में से अगर 16 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाता है। तो एंड में हमने क्या किया, आंसर तो हमारा बहुत पहले आ गया था, उसको रेशनलाइज करके हमने सिंपल फॉर्म में लिख दिया है। तो इस प्रकार से आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं हम, अगला पार्ट क्या है, इसका पार्ट 5th, तो पहले क्वेश्चन का 5वां पार्ट देखते हैं। 5वें पार्ट में अब मुझे उम्मीद है आपको इसकी वैल्यूज, इनके मान याद हो गए होंगे, तो हम डायरेक्टली करते हैं 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है, प्लस 4 sec स्क्वायर 30, 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30, तो ये एंगल्स हमें दिए हुए हैं। अब क्या करना है, हमें इसको हल करना है, कैसे हल करेंगे इसको, इनका मान कैसे आएगा, तो ये हमें सीधा सीधा हम इनका क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे, 5 तो है ही, 5 है, उसके बाद cos स्क्वायर 60। अब बताइए कि cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, 1/2 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर है, तो जो cos 60 का मान है उसका भी हम स्क्वायर कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे cos का स्क्वायर है। ऐसे ही 4 sec 30 कितना होता है, sec 30 होता है 2/√3, कितना हो गया 2/√3। अब यहाँ पे भी इसका हम वर्ग कर देंगे, क्यों कर देंगे, क्योंकि sec 30 का भी तो वर्ग है, तो इसका भी वर्ग कर देंगे। tan 45 कितना होता है, सबसे आसान है ये 1 होता है, और इसका भी वर्ग कर देंगे हम। इसी प्रकार नीचे देखिए sin 30 कितना होता है 1/2, इसका भी वर्ग होगा, प्लस cos 30 कितना होता है, cos 30 √3/2 होता है, √3/2, तो इसका भी हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। अब देखिए इन सब का अगर हमने वर्ग किया है तो इसको आगे हल कर सकते हैं आसानी से, कैसे करेंगे, इनका हमने वर्ग खोलना है, तो यहाँ पे इसका वर्ग खोल के देखते हैं।
अगर इसका वर्ग खोलेंगे तो 5 ऐसे ही आ जाएगा, गुना 1/2 का वर्ग कितना होता है, 1/4 हो गया, प्लस 4 गुना 2/√3 है, इसका वर्ग कितना होगा, 2 का वर्ग हो गया 4 और √3 का 3 हो गया, -1। इसी प्रकार नीचे हम कर देंगे, नीचे वाले का क्या आएगा, 1/4 प्लस 3/2 दूनी 4, 3/4 इसका वर्ग आ जाएगा। अब इसको और आगे थोड़ा हल कर लेंगे, आगे हल करेंगे तो कैसे करेंगे, 5 गुना 1/4, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5/4 प्लस 4 गुना 4/3, तो ये हो गया 16/3 -1 बटे। अब देखिए नीचे हम एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम कितना आएगा, 4 एलसीएम आ गया तो 1 + 3 कितना होता है, 1 + 3, तो ये भी 4 ही हो गया, तो कितना आ जाएगा नीचे। यहाँ देखिए अगर इसको हम हल करें 1 + 3/4, इसका हम लिख सकते हैं 4/4 और 4 से 4 कट गया तो नीचे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 1 के बराबर आ जाएगा। अब ऊपर वाले को हम अलग से हल करते हैं, ऊपर वाले को हल कैसे करेंगे, देखिए कितना था, 5/4 प्लस 16/3 -1, यही था। और नीचे क्या था, नीचे था 1, तो इसका क्या कर सकते हैं हम, इसका यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा एलसीएम। तो अगर 12 एलसीएम आ गया तो ये कैसे आ जाएगा, 5 × 15 प्लस 16 चौके 64 आ जाएगा, ये -12 बटे में 1 ही रहेगा। इसको हम हटा भी सकते हैं, कैसे, अब देखिए अगले स्टेप में पता लग जाएगा आपको। 15 + 64 कितना होता है, 15 + 64 होता है 79 -12/12 और बटे में 1 है। अब देखिए 79 में से अगर 12 माइनस कर देंगे तो हम कितना आ जाएगा, 67/12 और नीचे 1 है, 1/1 इसको लिख सकते हैं। अगर बाहर वाली टर्म्स को हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 67 गुना 1 और अंदर वाली टर्म्स को गुना करेंगे तो 12 गुना 1, 1 से 1 कट जाएगा, फर्क नहीं पड़ता, तो ये 67/12 ही लिख सकते हैं। इसको हम कितना लिख सकते हैं, 67/12, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आइए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इसका सेकंड क्वेश्चन ये बोलता है कि कुछ विकल्प दिए हुए हैं, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी कि हमने क्या करना है, इसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला पार्ट लेके देखते हैं इसका, क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट क्या दिया हुआ है, 2 tan 30 डिग्री दिया हुआ है, बटे 1 + tan² 30, 1 + tan² 30 ये दिया है। और इसमें हमें कुछ विकल्प दिए हैं, जैसे ए दिया है sin 60, विकल्प यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए दिया है sin 60 और दूसरा विकल्प दिया है cos 60, tan 60 और sin 30, cos 60, tan 60 या फिर sin 30, ये दिए हैं आपको 4 विकल्प ए बी सी और डी। इनमें से कोई सही विकल्प चुनना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो कैसे सही होगा, इसको हम हल करके देखते हैं। आपको पता है, क्या पता है कि इनके मान क्या होते हैं, तो हम आसानी से इनके मान रख सकते हैं। 2 × tan 30 कितना होता है, tan 30 हमारा हो जाएगा 1/√3, 1 +
10 स्क्वायर 30 कितना होगा? 10 30 1 बटे वर्गमूल 3 होता है। इसका हम वर्ग कर देंगे, क्यों? क्योंकि 10 30 का भी वर्ग है। अब यहाँ पे इसको अगर आगे हल करेंगे तो ऊपर वाला आएगा 2 बटे वर्गमूल 3 और नीचे वाला क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 बटे 3। क्यों? क्योंकि 1 बटे रूट 3 का हम वर्ग कर देंगे। अब आगे देखिए 2 बटे रूट 3, ये ऐसे ही लिख देते हैं। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 और यहाँ 3 प्लस 1, ये कितना हो गया? 2 बटे रूट 3 और नीचे आ गया 3 प्लस 1 4 बटे 3। अब देखिए कैसे लिखते थे हम, बाहर वालों को अलग लिखते थे, बाहर वालों को मल्टीप्लाई करके तो 2 गुना 3 लिख दिया और नीचे क्या कर दिया? रूट 3 गुना अंदर वालों को मैंने गुना करके नीचे लिख दिया 3 गुना 4। अब देखिए 2 से इसको काटेंगे तो कितना बच जाएगा? नीचे 2 और वर्गमूल 3, इसको 3 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 3 गुना रूट 3 लिख सकते हैं और इसको रूट से रूट 3 कट गया तो क्या बच गया यहाँ पे? वर्गमूल 3 बटे 2। अब मुझे ये बताइए आप कि वर्गमूल 3 बटे 2 किसका मान होता है? वर्गमूल 3 बटे 2 किसका मान होता है? साइन 60। साइन 60 किसके बराबर होता है? साइन 60 होता है वर्गमूल 3 बटे 2 के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? देखिए पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि साइन 60 का यही मान है। तो इस प्रकार से इसमें देखिए हमने क्या किया है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया, इसमें सिर्फ इनके वैल्यूज रखते हैं हम, वैल्यूज रख के सीधे सीधे आंसर आ जाता है। एक पार्ट और देख सकते हैं हम, एक पार्ट और, इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखिए आप। सेकंड पार्ट देखते हैं पहले। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है? सेकंड पार्ट में दिया है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, ये चीज दी है। अब इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें भी हमें सही विकल्प बताना है कि कौन सा सही आंसर है। तो इसमें दिया हुआ है tan 90, बी 1 है, सी sin 45 और डी 0 है। तो इसमें अगर मान रखेंगे हम tan 45 का तो कितना आ जाएगा? 1 और 1 का हम वर्ग कर देंगे। नीचे भी क्या आ जाएगा? ऊपर ये प्लस नहीं, ये माइनस होगा, क्योंकि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 है। तो 1 प्लस 10 45 का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 1 प्लस 1, अब 1 माइनस 1 कितना होता है? 0 बटे 2। 0 बटे कुछ भी हो तो वो 0 ही हो जाता है। और यहाँ पे 0 कौन सा विकल्प है? ये सीधे सीधे दिख ही रहा है। 0 कौन सा विकल्प है? डी है। डी लिखा हुआ है 0 के बराबर, तो यहाँ पे कौन सा होगा? डी होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम इसमें क्या करना है, हमने सिर्फ मान रखने हैं, वो भी उस टेबल से। तो देखिए आपको पता लग गया होगा कि टेबल की कितनी जरूरत पड़ती है हमें ट्रिग्नोमेट्री में। तो कृपया करके आप सब टेबल को अच्छे से याद कर लें। तरीका मैंने बता ही दिया है, ट्रिक्स मैंने बता दिए हैं कि टेबल को बिना देखे कैसे बनाना है। तो इस प्रकार से आप इसके वैल्यूज रख के क्वेश्चन करिए। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। अगर किसी का लेक्चर छूट गया है तो हमारे YouTube चैनल DD उत्तराखंड में देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।